चलें जी, आज हम मज़ीद आगे जो था टॉपिक उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। देयर आर 3 जनरल टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। आमतौर पे हम न्यूरॉन्स को 3 इकसाम में तकसीम करते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स transmit information received by receptors to the brain and spinal cord। अब सेंसरी न्यूरॉन्स का क्या काम है कि वो मालूमात को हासिल करता है जितने भी हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं उनसे, टू द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। द रिसेप्टर्स आर स्पेशलाइज्ड सेल। ये जो होते हैं ये खास किस्म के सेल होते हैं। इन द सेंसिस ऑर्गन्स के अंदर, मसल्स में, स्किन में एंड जॉइंट्स या जो आपके जॉइंट्स हैं उनमें, दैट डिटेक्ट फिजिकल और केमिकल चेंजेस। इनका काम क्या होता है? निशानदेही करना कि कोई जिस्मानी या केमिकल चेंजेस आई हैं एंड ट्रांसलेट दी चेंजेस इनटू इम्पल्स। और फिर ये जो चेंजेस आई हैं, ये जो तब्दीलियाँ आई हैं, उनको तब्दील करते हैं ये एक तहरीक में, डेट ट्रेवल अलोंग द सेंसरी न्यूरॉन, जो कि सेंसरी न्यूरॉन्स में ये ट्रेवल करती है, हरकत करती है, सेंसरी न्यूरॉन से होती हुई ये जाती है। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, सेल इन द बैक ऑफ आई रिस्पॉन्ड टू लाइट, कि हमारी आँख के पिछले हिस्से में जो सेल होते हैं वो लाइट पर रिस्पॉन्ड करते हैं, तेज़ रोशनी आ जाए उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं। सेल इन द स्किन रिस्पॉन्ड टू पेन और प्रेशर। अगर कोई दबाव महसूस हो रहा हो या दर्द फील हो रही हो तो हमारे जो स्किन के रिसेप्टर्स हैं या स्किन के सेल्स जो हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं। एंड सेल ऑन द टोंग रिस्पॉन्स टू टेस्ट। और अगर हमने टेस्ट वगैरह चेक करना हो तो हम ज़बान का सहारा लेते हैं, ज़बान के सेल जो हैं उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं। When sensory neurons are stimulated, जब सेंसरी न्यूरॉन्स में तहरीक पैदा होती है, दे सेंड सिग्नल टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये पैगाम को सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भेजते हैं, विच कन्वर्ट्स द सिग्नल इनटू इंफॉर्मेशन, जहाँ ये जो सिग्नल्स होते हैं उनको तब्दील किया जाता है मालूमात में जो कि हमें माहौल से हासिल हुई होती है। आवाज़ कम आ रही है आप लोगों को? मोटर न्यूरॉन्स कैरी आउटगोइंग सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन। मोटर न्यूरॉन्स का काम क्या है? क्या वो ब्रेन से जो सिग्नल्स होंगे उनको हासिल करते हैं एंड स्पाइनल कोड टू द अफेक्टेड, और स्पाइनल कोड से हासिल करके जिस हिस्से तक पहुंचाने होते हैं वहाँ पहुंचाते हैं। डैट इज़ द मसल और ग्लैंड, जो कि अफेक्टेड किसे कहते हैं? जो कि मसल्स हो गए या ग्लैंड हो गए, जहाँ तक इन्होंने ये मालूमात फ्राहम करनी होती है वहाँ तक ये पहुँचा देते हैं उस मालूमात को। उसके बाद आ जाता है एसोसिएशन न्यूरॉन्स। एसोसिएशन न्यूरॉन्स आर फाउंड ओनली इन द ब्रेन। ये सिर्फ ब्रेन और स्पाइनल कोड में पाए जाते हैं। ये सिर्फ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पाए जाते हैं। वेयर दे रिसीव इम्पल्स, जहाँ से ये एक तहरीक को हासिल करते हैं सेंसरी न्यूरॉन से, यानी कि सेंसरी न्यूरॉन जो पैगाम या जो तहरीक लेके आते हैं
इनका काम है कि उनसे वो तहरीक ले लेना, वो पैगाम ले लेना, एंड रिलाई दीज इम्पल्सिस टू अदर एसोसिएशन न्यूरॉन्स, और फिर ये दूसरे मिलते जुलते जो कि ताउन करने वाले न्यूरॉन्स हैं उनको ये पैगाम देते हैं या मोटर न्यूरॉन्स को पैगाम देते हैं। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पढ़ते हैं। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इन टू मेजर पार्ट, हम इसको दो बुनियादी हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक ब्रेन होता है और एक स्पाइनल कॉर्ड होता है। द एवरेज अडल्ट ह्यूमन ब्रेन वेट इज 1.3 to 1.4 kg, 1.3 से लेके 1.4 किलोग्राम तक होता है या 3 पाउंड तक होता है, जो एक अडल्ट ह्यूमन ब्रेन का वजन होता है। अच्छा, मेरी बात आप लोग सब सुन लें। कल से जो 1 मिनट, सारे बात गौर से सुन ले। कल से जो 8:02 तक ना आया उसको मैं रिसीव नहीं करूँगा, उसको क्लास में मैं आने की इजाज़त नहीं दूंगा। ये क्या बात हुई, जब आपका दिल किया आप उठ के आ गए और आके के जी मुझे क्लास में ऐड कर ले। ये ड्रामा हो रहा है। मैं जब पढ़ा रहा होता हूँ बार बार आपका नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं कि जी ये महारानी और ये जो बादशाह साहब हैं ये आ चुके हैं, इनको आप क्लास में जो है वो आने की इजाज़त दें। या मैं आप लोगों को लास्ट टाइम बता रहा हूँ, इसके बाद अगर कल को 8:02 के बाद कोई भी मुझे नोटिफिकेशन पहली बात तो भेजे ही ना, खुद ही समझ आए कि आप उन्होंने क्लास में ऐड नहीं करना, तंग करने की ज़रूरत नहीं है। समझ आ गई है? 8:05 तक 8-10 बंदे होते हैं, बाद में वक्फे वक्फे से हर 1 मिनट में एक बंदा आ रहा होता है। क्लास हो रही है या मजाक हो रहा है? आंख थोड़ी सी पहले खोल लिया करें अपनी। द स्पाइनल कोड इज अबाउट 43 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब जो स्पाइनल कोड होता है, ये देखे माशाल्लाह एक और बंदे आ गए हैं, अबरार हुसैन साहब। इसको तो मैं वेटिंग में डाल रहा हूँ, मैंने भी नहीं किसी को। द स्पाइनल कोड इज अबाउट 43 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये तकरीबन 43 सेंटीमीटर लंबा होता है। इन अडल्ट वुमेन, जो तो अडल्ट वुमेन होती है उनमें, और 40 सेंटीमीटर जो है वो इसकी पैमाइश होती है मर्द में। और एंड वेट अबाउट 35 to 40 ग्राम, इसका वजन तकरीबन 35 से 40 ग्राम होता है। द वर्टिब्रल कॉलम दैट फोकस द स्पाइनल कोड, जो हमारी बैकबोन होती है ना, डेट हाउस द स्पाइनल कोड, उसमें स्पाइनल कोड पाया जाता है। इज अबाउट 70 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये तकरीबन 70 सेंटीमीटर लंबी होती है। देयर फॉर द स्पाइनल कोड इज मच शॉर्टर देन द वर्बल कॉलम, इस हिसाब से स्पाइनल कोड जो होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है वर्बल कॉलम की निस्बत, यानी कि हमारी बैकबोन की निस्बत हमारा स्पाइनल कोड जो होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। अब फिर दो लोग आए हैं, तहमीना क्यूम और अबू बकर। आप एक मरतबा सी आर या जी आर ग्रुप में मैसेज कर दे कि अब कोई भी बंदा जो है ना वो नोटिफिकेशन ना भेजे, टाइम खत्म हो चुका है क्लास में आने का। देयर फॉर द स्पाइनल कोड इज मच शॉर्टर देन द वर्बल कॉलम, इसका मतलब क्या है, जो हमारा स्पाइनल कोड है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है हमारी बैकबोन की निस्बत। द स्पाइनल कोड इज आवर प्राइमरी कम्युनिकेशन लिंक, अब स्पाइनल कोड का जो होता है वो हमारा बुनियादी, मैंने आप लोगों को कहा है ग्रुप में मैसेज कर दे, दो लोग और आ रहे हैं।
The spinal cord is our primary communication link to the external environment. ये बाहर वाले माहौल से बातचीत करने के लिए ये हमारा प्राइमरी कम्युनिकेशन लिंक होता है. इट कंटेन द स्ट्रक्चर. ये इसका जो साख्त होती है वो उसमें वो ऐसी होती है जिसमें पाया जाता है द एक्सटर्नल रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिफ्लेक्स एक्शन, जो कि ऑटोमेटिकली काम सर अंजाम देते हैं, रिफ्लेक्सिव शो करवाते हैं, जैसे आँख का झपकना, खांसी का आना, छींक का आना, विड्रॉइंग वन हैंड, अपना हाथ पीछे हटाना, फ्रॉम अ हॉट या आयरन, अगर आपका हाथ गर्म लोहे पर आ जाए या गर्म किसी चीज़ पर आ जाए तो उससे पूरी तौर पे पीछे को उठाना, ये सारे के सारे क्या हैं, रिफ्लेक्सेस होते हैं. And the nerve fiber that serves the link between the brain and other part of the body. अब जो नर्व फाइबर जो होते हैं वो लिंक पैदा करते हैं ब्रेन का और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों का. A cross-sectional view of the spinal cord is illustrated in figure 4.3. 4.3 जो तस्वीर है उसमें दिखाया गया है क्रॉस सेक्शनल व्यू. द स्पाइनल कोड हैज़ टू. जो स्पाइनल कोड होता है हैज़ टू. Spinal cord has two main component, that is gray matter and white matter. अब स्पाइनल कोड के अंदर दो अहम हिस्से होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ग्रे मैटर या वाइट मैटर. ग्रे मैटर इज फाउंड नियर द सेंटर ऑफ द स्पाइनल कोड. अब ग्रे मैटर कहाँ पाया जाता है, स्पाइनल कोड का जो सेंटर है उसके करीब पाया जाता है, जैसे कि आपको पिक्चर में नजर आ रहा है. ये ये रहा. ये क्या है, ग्रे मैटर है जो डॉट डॉट की शक्ल में है. इट कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी. ये सेल बॉडी पर मुश्तमिल होता है. एंड अपीयर्स ग्रे. और ये ग्रे नज़र आता है. इट इज विद इन द ग्रे मैटर दैट इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड. इट कंटेन ऑफ द सेल बॉडी एंड अपीयर्स ग्रे. ये सेल बॉडी में पाया जाता है और हमें ये ग्रे कलर में दिखाई देता है. इट इज विद इन द ग्रे मैटर दैट इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड इन द स्पाइनल कोड इटसेल्फ. ये ग्रे मैटर के अंदर पाया जाता है जो खुद ब खुद मालूमात को जो है स्पाइनल कोड की तरफ भेजता है. द वाइट मैटर इज फाउंड इन द आउटर लेयर ऑफ द स्पाइनल कोड. ये कौन है, अपना माइक बंद करें. It is within the gray matter that information is processed in the spinal cord itself. ये ग्रे मैटर में पाया जाता है. ये खुद ब खुद मालूमात को जो है स्पाइनल कोड में भेजता है. द वाइट मैटर इज फाउंड इन द आउटर लेयर ऑफ द स्पाइनल कोड. ये जो वाइट मैटर है वो बैरूनी जो लेयर होगी, तय होगी स्पाइनल कोड की, वहाँ पाया जाता है. इट कंटेन मोस्टली माइल माइलिनेटेड एक्सोन. इसकी जो होती है वो माइलिनेटेड एक्सोन होती है, यानी कि जिसमें पैगाम तेजी के साथ यहाँ एक माइलिन शीट होती है जो कि पैगाम को तो किसी भी किस्म की जो खतरा है उससे बचाती है या उसको नुकसान होने से बचाती है. इट इज विद इन द वाइट मैटर. ये वाइट मैटर में पाई जाती है. डेट एक्सोन ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम द ब्रेन. ये अब वाइट मैटर का काम क्या है कि ब्रेन तक मालूमात लेके भी जाना और लेके वापस भी आना. ये दोनों काम कौन करता है, वाइट मैटर करता है.
उसके बाद आ जाता है द ब्रेन। इफ देयर कैन बी सेड टू बी गवर्निंग ऑर्गन्स, हम इसको ये कह सकते हैं कि ये जो है सारे निज़ाम को कंट्रोल करने वाला ऑर्गन है बॉडी के। इट इज़ डेफिनेटली द ब्रेन, ये ब्रेन ही है। इट फंक्शन एंड कैपेसिटीज आर इनवाइव्ड इवन टुडे बाय कंप्यूटर साइंटिस्ट। इसके जो काम और इसके अंदर जो कैपेसिटी पाई जाती है वो सारी आज के निज़ाम में वो कंप्यूटर साइंटिस्ट ने उससे सीखा है। इवन अ वेरी सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर इज नॉट कैपेबल, हालांकि बहुत ज़्यादा जो अच्छे से अच्छा कंप्यूटर भी है वो इस काबिल नहीं होता। ये किसका माइक ऑन है? इसको बंद कर लें। आप लोग पता नहीं, आप फर्स्ट टाइम क्लास ले रहे हैं। Number two, rewriting its own program in response to new इनपुट एंड एक्सपीरियंस। अब री राइटिंग यानी कि दोबारा से लिखना अपने प्रोग्राम में इन रिस्पॉन्स, ये इस रिस्पॉन्स में होता है कि अगर कोई नई मालूमात आए तो हम पुरानी मालूमात के अंदर नई मालूमात को इमर्ज कर लेते हैं। अगर कोई पुरानी मालूमात इतनी मुफीद नहीं है तो उसको रिमूव करके न्यू मालूमात को हम रीलाइट कर लेते हैं अपने ब्रेन में, simultaneously controlling a vast number of complex internal process and external activity। इसके साथ साथ ये एक बड़े पैमाने पे हमारे अंदर जो होने वाले सरगर्मियाँ हैं उनको कंट्रोल करता है और हमारे बाहर होने वाली सरगर्मियों को भी कंट्रोल करता है। मोर ओवर इस मजीद इसके अलावा अ कंप्यूटर में नॉट बी एबल टू रिप्रोड्यूस इमोशनल एक्सपीरियंस। कंप्यूटर जो होता है वो इस काबिल नहीं होता कि वो जज्बाती जो तजर्बात हैं उनको दोबारा दोबारा से बना शो करवाने के काबिल हो। इमेजिनरी इंसाइट एंड क्रिएटिविटी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, ये सारी चीज़ें किसमें पाई जा सकती हैं? ह्यूमन ब्रेन के अंदर पाई जा सकते हैं, किसी कंप्यूटर के अंदर नहीं पाई जा सकती। मेन पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। द थ्री मेन पार्ट्स ऑफ द ब्रेन आर forebrain, midbrain and hindbrain. The forebrain consists of cerebrum and thalamus and hypothalamus. अब forebrain किन हिस्सों पर मुश्तमिल होता है? cerebrum, thalamus and hypothalamus पर। द मिड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ द टेक्टम एंड टेगमेंटम, ये टेक्टम और टेगमेंटम पर मुश्तमिल होता है। द हिंड ब्रेन इज मेड ऑफ द सेरिब्रम, पोन्स एंड मेडोला। हिंड ब्रेन तीन हिस्सों पर मुश्तमिल होता है जिन्हें हम कहते हैं सेरिबलम, पोन्स और मेडोला। ऑफन द मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडोला आर टूगेदर कॉल्ड ब्रेन स्टेम्स। अक्सर जो होता है मिड ब्रेन, पोन्स और मेडोला इकट्ठे होते हैं जिसकी वजह से इसे कहा जाता है कि ये ब्रेन का तना है। सेरिब्रम। द सेरिब्रम फॉर्म्स द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। ये इंसानी दिमाग का जो एक बड़ा हिस्सा होता है उसको बनाता है। एसोसिएटेड विद हायर ब्रेन फंक्शन, इसके साथ साथ वो हायर ब्रेन फंक्शनिंग भी करता है। सच एज थॉट्स एंड एक्शन, जैसे सोचना या कोई काम करना। इट आउटर लेयर इट इज कॉल्ड द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और इसकी जो बैरूनी तय होती है उसको हम कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। इट इज अ शीट ऑफ न्यूरॉन्स एवरेजिंग अबाउट 2.5 मिलीमीटर इन थिकनेस। ये एक ऐसी न्यूरॉन्स की शीट होती है जिसको हम तकरीबन कह सकते हैं कि ये 2.5 मिलीमीटर जो है वो मोटी है। एंड कंटेन बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स, और जिसमें कई बिलियंस जो हैं वो न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। उसके बाद द सेरिब्रल कॉर्टेक्स ऑफन सिंपली कॉल्ड द कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स को हम अक्सर आमतौर पर कॉर्टेक्स कहते हैं। कंसिस्ट लार्जली ऑफ नर्व सेल बॉडीज, जो कि नर्व सेल बॉडीज पर मुश्तमिल होता है एक बड़े पैमाने पर। एंड अनमाइलिनेटेड फाइबर, और इसके जो होते हैं अनमाइलिनेटेड फाइबर होते हैं। इट इज ग्रे मैटर, ये ग्रे मैटर होता है।
द इनसाइड ऑफ द सेरिब्रम बीनीथ द कोर्टेक्स। अब सेरिब्रम के नीचे जो होता है वो कोर्टेक्स पाया जाता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ मोस्टली माइलिनेटेड एक्सोन। ये ज़्यादातर किस चीज़ को बनाता है? माइलिनेटेड एक्सोन को बनाता है। दिस इज द वाइट मैटर ऑफ द सेरिब्रम। ये सेरिब्रम का एक सफेद हिस्सा होता है। एज शोन इन फिगर 4.5, द सेरिब्रल कोर्टेक्स इज हाईली wrinkled, resulting in an increase in the surface area of the brain। ये जो वाइट हिस्सा होता है ब्रेन का उस में पाया जाता है, और जो रिंकल्ड वगैरह सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज हाईली रिंकल्ड रिजल्टिंग, ये फौरी तौर पर रिजल्ट निकालता है। ये इसी वजह से होता है। एंड द नंबर ऑफ न्यूरॉन्स विद इन इट, और इसके अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। डेट मेक द ब्रेन मोर एफिशिएंट, जो ब्रेन को मजीद काबिल बनाते हैं या बेहतरीन बनाते हैं। जब सेरिब्रम इज डिवाइडेड इन टू हार्स, सेरिब्रम को दो हम हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, राइट और लेफ्ट हेमिस्फेयर। द टू हेमिस्फेयर लुक ऑलमोस्ट सिमेट्रिकली, अगर देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। होwever, दिस सिमिलरिटी इन स्ट्रक्चर, ये जो सिमिलरिटी है ये सिर्फ साख में है। इज नॉट इंटायरली मैच्ड बाय द सिमिलरिटी इन फंक्शन, लेकिन इनका काम के हिसाब से ये एक दूसरे से ये मिलते जुलते नहीं होते बल्कि मुख्तलिफ होते हैं। द टू हेमिस्फेयर सीम्स टू समवट स्पेशलाइज इन द फंक्शन दे परफॉर्म। ये दोनों जो हेमिस्फेयर होते हैं ये एक खास किस्म के फंक्शन काम करने के लिए ये काबिल होते हैं। अब यहाँ तक पढ़ लिए, इसको 1 मिनट पढ़ें आप, 2 मिनट आपको मैं देता हूँ, फिर आगे पढ़ें। Each hemisphere is divided into 4 distinct sections called lobe। अब हर जो हेमिस्फेयर है उसको फर्दर 4 मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया जाता है, जिन्हें हम कहते हैं लोब्स। अब लोब्स कितनी किस्म की होती है? 4 तरह की होती है। फ्रंटल लोब होती है, पार्शियल लोब होती है, ऑक्सीपिटल लोब होती है, और टेम्पोरल लोब होती है। Frontal lobe, occupying the area of brain nearest the face or frontal lobe, which regulate a number of functioning that are considered specific to the human being। अब एक ब्रेन ऑक्यूपाइंग द एरिया ऑफ द ब्रेन, ये ब्रेन का वो वाला हिस्सा होता है जो कि नियरेस्ट द एरिया ऑफ द ब्रेन नियर रेस्ट, ये ब्रेन के सबसे करीबी हिस्सा होता है, जो कि एक फ्रंटल लोब कहलाता है, जिसका काम क्या होता है? मुख्तलिफ सरगर्मियों को परफॉर्म करना जो कि इंसानों से मुतल्लक होती है। जैसे एक बंदा जो है उसको अपने बारे में रसाई मिलना कि वो है क्या, उसकी ज़ात क्या है, वजूहात के लिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग की सलाहियत के लिए, और कोई इनिशिएटिव, कोई काम नया स्टार्ट करने के लिए, और कोई प्लानिंग करने के लिए, या कोई हरकत करने के लिए, या कोई जज्बात को शो करने के लिए, या बोलने के लिए, का सारा काम जो है वो इसी हिस्से से होता है। द फ्रंटल लोब्स आर द लार्जेस्ट ऑफ कोर्टिकल लोब्स। ये फ्रंटल लोब जो होता है ये एक बड़े हिस्से पर मुश्तमिल होता है। आर लोकेटेड एट द टॉप फ्रंट पोर्शन ऑफ द ब्रेन, और ये ब्रेन के ऊपर वाले हिस्से में पाया जाता है। जस्ट बिहाइंड द फ्रंटल लोब, बिल्कुल फ्रंटल लोब की पीछे की जा रहे हैं। लेइंग एट द टॉप ऑफ द ब्रेन आर पार्शियल लोब्स। अब ये लेइंग एट द टॉप ऑफ द ब्रेन आर पार्शियल लोब, और ये पाया जाता है ब्रेन के ऊपर वाले हिस्से में, जहाँ जिसको हम कहते हैं पार्शियल लोब, विच आर एसोसिएटेड विद मूवमेंट, जो कि मूवमेंट, ओरिएंटेशन, रिकॉग्निशन, सेंसेशन, परसेप्शन से मुतल्लक कोई भी चीज़ हो, ये हमें आगाही फराहम करता है।
The occipital lobe located at the very back of the brain, ये ब्रेन के पिछले हिस्से में पाया जाता है, आर एसोसिएटेड इंटायरली विद विजुअल प्रोसेसिंग। और ये सारे का सारा किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है? विजुअल प्रोसेसिंग पर मुश्तमिल होता है। द लास्ट ऑफ द फोर मेजर कोर्टिकल लोब, और ये कोर्टिकल लोब जो यानी कि हमने चार हिस्सों में डिवाइड किए, उसका सबसे आखिर वाले हिस्से में क्या पाए जाते हैं? द टेम्पोरल लोब पाई जाती है। आर फाउंड ऑन द साइड ऑफ द ब्रेन, ये ब्रेन की एक तरफ को पाया जाता है। द मेजर फंक्शन ऑफ टेम्पोरल लोब्स आर ऑडिटरी परसेप्शन, सुनने से मुतल्लक इसका काम होता है, ज़ुबान से मुतल्लक इसका काम होता है, याददाश्त से मुतल्लक होता है, और जज्बात को कंट्रोल करने से मुतल्लक होता है। उसके बाद आ जाता है कोर्टिकल एरियाज एंड देयर फंक्शन। मोटर एरिया, द मोटर कंट्रोल एरिया लाइज एट द वेरी बैक ऑफ द फ्रंटल लोब। अब मोटर एरिया कहाँ पाया जाता है? फ्रंटल लोब के बिल्कुल पिछली जानिब पाया जाता है। दिस एरिया कंट्रोल द वॉलेंटरी मूवमेंट ऑफ द बॉडी। अब इसका काम क्या है कि जो हम शौरी तरीके से हरकत करते हैं उसको कंट्रोल करना। डैमेज टू दिस एरिया डज नॉट प्रोड्यूस टोटली पैरालाइज। अगर इसमें डैमेज आ जाए मोटर एरिया में, तो बंदा मुकम्मल तौर पे फारज उसको फारज नहीं होता। इंस्टेड इट ऑफर रिजल्ट इन अ लूज ऑफ कंट्रोल। तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है? वो कुछ जो है ना, कंट्रोल कुछ हिस्सों पर से अपना खो देता है। ओवर फाइन मूवमेंट की एक बहुत अच्छे तरीके से वो जिस तरह पहले चलता था वैसे नहीं चल सकेगा। स्पेशली ऑफ द फिंगर, या उन फिंगर वगैरह जो वो पहले सही तरीके से वो काम करवा रही थी या काम कर रही थी, अब वो उस तरीके से फिंगर काम नहीं कर सकती या किसी चीज़ को नहीं पकड़ सकती। स्पॉन्टेनियसली एरिया, इट द पार्शियल लोब लाइज एन एरिया, पार्शियल लोब में ये हिस्सा पाया जाता है जिसको हम कहते हैं सोमैटोसेंसरी एरिया, सॉरी, सोमैटोसेंसरी एरिया, बॉडी सेंसेस एरिया, इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्किन सेंसेस। इसका काम क्या है कि जो हमारी स्किन है वहाँ से मालूमात को इकट्ठा करना, उनको नाम देना या महसूस करना, या दर्द को महसूस करना, पेन वगैरह महसूस करना, प्रेशर वगैरह महसूस करना। इज कैरिड टू दिस एरिया बाय सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन्स ये सारी मालूमात इस एरिया में लेके आते हैं, सोमैटोसेंसरी एरिया में। मोस्ट ऑफ द नर्व फाइबर इन द पाथवे दैट radiate to and from the spontaneously and motor areas cross the opposite side of the बॉडी। अब जो ज़्यादा नर्व फाइबर्स होते हैं वो इस रास्ते में होते हैं जो कि तैयार करते हैं, और ये स्मॉल सोमैटोसेंसरी और जो मोटर एरियाज होते हैं ये बिल्कुल एक जिस्म के अंदर एक दूसरे के ऑपोजिट पाए जाते हैं। 10 सेंसरी इम्पल्सिस फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द बॉडी गोज टू द लेफ्ट सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स। जो सेंसरी इम्पल्सिस होती हैं जिस्म के यानी कि राइट साइड से आती हैं, वो कहाँ जाती है? लेफ्ट सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स में। एंड द मसल्स ऑफ द राइट फुट, इसी तरह जो के मसल्स होते हैं हमारे दाएं पाँव के या हाथ के, उसको कंट्रोल कौन कर रहा होता है? हमारा लेफ्ट मोटर कॉर्टेक्स, यानी कि ऑपोजिट काम हो रहा है। राइट वाला लेफ्ट को कंट्रोल कर रहा है, लेफ्ट वाला राइट को कंट्रोल कर रहा है। एज अ जनरल रूल, जो एक आम तरीकाकार होता है, द अमाउंट ऑफ सोमैटोसेंसरी और मोटर एरियाज, अब जो तादाद होती है सोमैटोसेंसरी या मोटर एरिया की एसोसिएटेड विद द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी, ये इसका ताल्लुक होता है जिस्म के एक खास हिस्से से बराह रास्त, रिलेटेड टू इट्स सेंसिटिविटी एंड यूज, कि वो कितनी वो चीज़ जो है वो नाजुक है और इसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाए। समझ आई है कुछ?
समझ आ गई है आप लोगों को यहाँ तक? बोलते भी होते हैं आगे से। समझ आ गई है?